सतयुग में जो 8 नारायण गाए हुए हैं, शास्त्रकार ये नहीं जानते कि वो 8 नारायण ऋषियों के रूप में द्वापर युग में प्रख्यात होते हैं। और उन ऋषियों में एक गौतम ऋषि गाया हुआ है। क्या ऋषि माने? पवित्र। जो आत्माएं पवित्र जीवन बिताया पुरुषार्थी जीवन में, जैसे ब्रह्मा ने कैसा जीवन बिताया? पवित्र जीवन बिताया। तो शरीर के आधार पर पवित्र जो जीवन बिताया है, वो पवित्रता की पावर सतयुग के जन्मों में उनको नारायण के रूप में स्थिर कर देती है। नारायण उनका नंबरवार घर कहाँ है? ज्ञान जल में रहता है। वो ही नंबरवार ज्ञान जल का जो सार है, जो बीज रूप स्टेज बिंदु रूप बन करके रहते हैं सतयुग में, वो ही आत्माएं जन्म लेते लेते द्वापर के आदि में, त्रेता के अंत में ऋषियों के रूप में विख्यात हुए। लेकिन वो जो भी ऋषि हुए थे, वो प्रवृत्ति मार्ग के हुए या निवृत्ति मार्ग के हुए? निवृत्ति मार्ग के थे? प्रवृत्ति मार्ग के थे, प्रवृत्ति में थे। जैसे गौतम ऋषि की पत्नी थी या नहीं थी? विख्यात है शास्त्र में, नाम है गौतम ऋषि। लेकिन वो नाम जो शास्त्रों में पड़ा है, वो नाम किस समय की यादगार है? संगम युग की यादगार है। वो संगम का ऋषियों को बुद्धि में याद नहीं रहता। उन्हें तो 4 युग ही याद रहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो वो पवित्र होने के कारण भले प्रवृत्ति मार्ग में होते हैं, लेकिन दूसरे मनुष्यों के मुकाबले ज्यादा पवित्र होते हैं। नंबरवार या कम पवित्र होते हैं? ज्यादा पवित्र होते हैं, इसलिए समाज में उनकी मान्यता ज्यादा होती है। तो उनमें जो पहला गौतम ऋषि गाया हुआ है, कैसा ऋषि? गौ माने इंद्रियां और तम माना श्रेष्ठ। इंद्रियों में श्रेष्ठतम सुख जिसने भोगा। द्वापर युग से कौन सी इंद्रियां होती हैं जो प्रबल होती हैं? ज्ञान इंद्रियां या कर्मेंद्रियां? तो कर्मेंद्रियों में प्रबल कर्मेंद्रिय का जिसने सबसे जास्ती सुख भोगा, वो नाम पड़ा शास्त्रों में। क्या नाम पड़ा? गौतम ऋषि। है संगम युग की बात, शूटिंग पीरियड की बात। वो निराकार पर्दे के पीछे रहने वाला परमेश्वर रंगमंच पर प्रत्यक्ष नहीं होता, पर्दे के पीछे रहकर डायरेक्टर का पार्ट बजाता है।
और बाकी सब रंगमंच पर पार्टधारी हैं, 500-700 करोड़। उनमें जो ब्रह्मा की रहबरी में रहने वाली आत्माएं विशेष हैं, जो सतयुग में उन ऋषियों में सर्वोपरि कौन माना जाता है? वशिष्ठ। कौन? वशिष्ठ। वो पार्टी किसका है? ब्रह्मा का। उसके बाद नंबरवार हैं वो। वशिष्ठ ने उन्हें प्रियरिटी दी। तो जिसको प्रियरिटी दी, ब्रह्मा वाली आत्मा ने शूटिंग पीरियड संगम में, वो कौन सी आत्मा है जिसको विशेष मान मर्तबा दिया ब्राह्मणों के बीच? मम्मा को नहीं दिया है? मम्मा को नहीं दिया? ओम राधे मम्मा को। हाँ, तो पहले पहले ओम राधे मम्मा को ही विशेष मान्यता दी ना। तो वो तो हो गई ब्राह्मण परिवार की चिरसंगिनी, माता के रूप में। दादा लिखराज ब्रह्मा की सहयोगी, सबसे जास्ती सहयोगी कौन हुई? मातेश्वरी ओम राधे। यहां हो गई तो ब्रॉड ड्रामा में पहले जन्म में वहां भी रहती है। पहला नारायण और उसके साथ पहली नारायणी। कौन सी आत्मा? वही ओम राधे मम्मा जाके पहली नारायणी बनती है। अब संगम युग में देखें कि मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा बाबा ने पुरुषों में किसको ज्यादा महत्व दिया? पहले भी महत्व दिया था, और मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद पुरुषों में किस मनुष्य को ज्यादा महत्व दिया है? विश्व किशोर भाऊ। सारे ब्राह्मण परिवार का पूरा भार उनके ऊपर सौंपा हुआ था कराची से ही। बल हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ, खून खराबा हुआ, कोई भी पाकिस्तान में जाकर रसद लाने के लिए तैयार नहीं था। उस व्यक्ति ने हिम्मत की और मुसलमानों के बीच में जाकर के वो रसद लाता रहा। कहां? कराची में। और यहां भी जब तक जीवित रहा तब तक पुरुषों के बीच बाबा ने किसके हाथ में चाबियां सौंपी? पुरुषों के बीच विश्व किशोर की। और मम्मा ने जब शरीर छोड़ दिया तो मम्मा के बाद कौन सी कन्या माता निमित्त बनी जिसको ज्यादा मान मर्तबा मिला है? जो मुरली में ही बोल दिया, ब्रह्म वाक्य में बोल दिया। इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमारका की। तो कन्याओं माताओं के बीच कौन मुखिया बन गई है? कुमारका मुखिया बन गई। और कुमारका दादी में ये बड़ी सिफ्त थी कि जो भी मुरली सुनती थी पहले वाक्य से लेकर के अंतिम वाक्य तक, वो सारी मुरली हिफ्ज करके ज्यों की त्यों सुना देती थी। उन महावाक्यों का, शब्दों का अर्थ समझे या न समझे। तो जब अर्थ ही नहीं समझा, गुह्यता में गई नहीं, तो
अर्थ न समझने से अनर्थ होता है या सार्थक होता है? अनर्थ होता है। उन्होंने ये समझ लिया कि जैसे ब्रह्मा बाबा दृष्टि देते थे वैसे जैसे मम्मा दृष्टि देती थी तो हम भी दृष्टि दे सकते हैं। और महावाक्यों की गुह्यता में नहीं गई कि मुरली में ये भी बोला है कि तुम बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे, बाप बैठ बच्चों को दृष्टि देते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ इंद्रिय का संग का रंग देते हैं। तुम बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे। अब दो तरह के ब्राह्मण थे ब्रह्मा के पास। एक वो ब्राह्मण जिन्होंने ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी पर ज्यादा ध्यान दिया, हाँ, और दूसरे वो ब्राह्मण मुख से निकली हुई वाणी पर विशेष ध्यान नहीं रहा। परमेश्वर की जो महावाक्य हैं ज्ञान के, उन ज्ञान की गहराइयों पर जाने की स्थिति नहीं रही। कहाँ आकर्षण हो गया? गोद में आकर्षण। कोख, कोख माने गोद। ब्रह्मा की गोद का मजा लेने में बड़ा आनंद आया, मम्मा की गोद लेने में बड़ा आनंद आया। और वो कुखवंशावली ब्राह्मण कहे गए तो देह का संग लिया या दादा लेखराज ब्रह्मा में कार्य करने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा जिसे परम पुरुष कहा जाता है, पुरुष माने आत्मा, उससे परम कोई होता ही नहीं। उस परम पुरुष का संग लिया या देहधारी अम्मा का संग लिया है? अम्मा का संग लिया। इसलिए यही दोनों आत्माएं जो अपने पुरुषार्थी जीवन काल में समझती भी रही कि यहां हम मम्मा बाबा के गद्दी नशीन हैं, मम्मा बाबा ने हमको सबसे जास्ती मान मर्तबा दिया, तो आने वाली नई दुनिया में भी इनके गद्दी नशीन हम ही बनेंगे। ये पक्का भाव था। तो सेकंड नारायण नारायणी बन जाते हैं। लेकिन जो सेकंड नारायण नारायणी बनते हैं, जो ब्राह्मण संगम युग में जो बनते हैं, वो देह का फकुर उन्हें ज्यादा रहता है या शिव की वाणी और शिव का फकुर ज्यादा रहता है? देह का फकुर ज्यादा रहता है। देह का जो क्या कहते हैं उमंग उत्साह बहुत रहता है। और देह विनाशी है या अविनाशी है? देह विनाशी है। मम्मा और बाबा दोनों की देह आखिरी अंजाम विनाशी या अविनाशी? विनाशी। क्यों? क्यों नहीं पहचाना? उन विनाशी के अंदर कौन अविनाशी था? है
शिव। और जो शिव अविनाशी कार्य कर रहा था, उसने अपने को किसके सामने झुका दिया आशिक बनकर? जो ब्रह्म वाक्य में बोल दिया, भारत पर आशिक हुआ हूं। जो ऊंच ते ऊंच आत्मा है, वो किस पर आशिक हुई है? भारत के ऊपर आशिक होती है। भारत माने जड़ जमीन के ऊपर आशिक होती है, या कोई चैतन्य आत्मा है, मनुष्य आत्मा, उस पर आशिक होती है। चैतन्य तो चैतन्य के ऊपर ही आशिक होगा, उसी पर क्यों आशिक होती है? औरों पर क्यों नहीं है? क्योंकि त्रिकालदर्शी है, वो जानता है कि इस मनुष्य सृष्टि में कौन सी ऐसी आत्मा है जिसने सच्चाई के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए सबसे जास्ती जानमारी की है इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म जन्मांतर। जानता है कि नहीं? जानता है। तो उसी को निमित्त बनाता है। कौन? परम पुरुष। पुरुष माने, पुरु माने शरीर रूपी घर, और श माने शयन करने वाला। जो शरीर रूपी घर में बढ़िया तरीके से शयन करता है, भले पतित तमो प्रधान शरीर है, पतित तमो प्रधान दुनिया में आता है, तो भी आराम से रहता है या बेआरामी महसूस करके रहता है? अमन चैन से रहता है, क्योंकि उसको मन है ही नहीं। जो संकल्प विकल्प करे, इसलिए वो परम पुरुष है। पुरुषों के बीच, आत्माओं के बीच। जब इस मनुष्य सृष्टि पर आता है तो किसका आधार लेता है? किसका आधार लेता है? आधार पुरुष का लेता है या स्त्री चोले का लेता है? स्त्री चोला का आधार क्यों नहीं लेता? ये पार्थिव जी क्यों करता है? अच्छा, इस मनुष्य सृष्टि में आकर जिस पुरुष तन का आधार लेता है उसमें प्योरिटी ज्यादा होती है, तमो प्रधान तन नहीं होता है, पत्थर बुद्धि नहीं होता है, कन्याओं माताओं में प्योरिटी ज्यादा रहती है।
हाँ, पुरुष दुर्योधन दुशासन सब, इसलिए दुर्योधन दुशासन में प्रवेश कर जाता है। नहीं, वो आत्मा है, पुरुष है, पुरुष है, पुरुष माने आत्मा है, परम पुरुष है, तो परम पुरुष है, पुरुष है, तो पुरुष को अपने जीवन में आखिरी क्या चाहिए? अरे प्रत्येक पुरुष को अपने जीवन में क्या चाहिए? अनिवार्य रूप से चाहिए पुरुष को। तब चाहिए जब पक जाता है पुरुष। बच्चा है तो नहीं चाहिए, शिशु है तो नहीं चाहिए, किशोर है तो नहीं चाहिए, जब पक जाता है तो चाहिए। क्या? अरे दुनिया में जो पुरुष होते हैं वो कब कहा जाता है कि पक गया और उसे चाहिए, और चाहिए ही चाहिए है? हाँ, नौजवान हो जाता है तो उसमें क्या पक जाता है? इस शरीर के अंदर जो भी मांस मज्जा खून आदि हैं तत्व, उन तत्वों में से कौन सा तत्व है जो परिपक्व हो जाता है? वीर्य परिपक्व हो जाता है। उसी वीर्य को सत्व कहा जाता है। क्या कहते हैं? सत्व कहते हैं ना। तो वो सत्व को कोई भी पुरुष मात्र अपने अंदर सदा काल के लिए धारण करके नहीं रह सकता। आधीन हो जाता है, बरबस आधीन होना पड़ता है। क्या चाहिए? किसके अधीन होना पड़ता है? कोई ने कहिए, कोई ना कोई स्त्री चाहिए। वो पुरुष है तो स्त्री चाहिए। और नहीं मिलती तो क्या करता है? और चोरी चकारी करेगा या नहीं करेगा? क्या दुर्योधन दुशासन बनेगा या नहीं बनेगा? मजबूर है। ऐसे ही वो है स्थूल सत्व। जिस सत्व को धारण करने वाली स्त्री या माता अगर सच्चाई से जीवन में धारण करती है तो सती कही जाती है। क्या कही जाती है? सती। कैसे? ये भारत में ही गायन है सती का, विदेशों में गायन नहीं है। क्यों? विदेशों में ये मान्यता ही नहीं है। मेरा तो एक, दूसरा न कोई। सारा जीवन में एक, दूसरा न कोई। उसको कहते हैं भारत में सती।
और सती की शक्ति को सभी को मानना पड़ता है। जालंधर राक्षस की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। वृंदा सती जब तक जालंधर के पक्ष में रही, भगवान और भगवान का पूरा परिवार जो कहा जाता है वो कुछ नहीं बिगाड़ सका। किसका? जालंधर राक्षस का। और जब वो वृंदा विष्णु के प्रभाव में आ गई तो जालंधर मारा गया। क्या खासियत थी? है? किस बात की दृढ़ता थी? मेरा तो एक, दूसरा न कोई। इतनी दृढ़ता अगर है धारण करने वाली कन्याओं माताओं में, सत्य को धारण करने वाली कन्याओं माताओं में, तो उनके सामने भगवान को भी झुकना पड़े, जो दुनिया की ऊंचे से ऊंची शक्ति मानी जाती है। इसलिए माता गुरु प्रसिद्ध है। वो परम पुरुष इस सृष्टि पर आता है तो पुरुष तन लेता है या स्त्री चोला लेता है? है? पुरुष तन लेता है। क्यों? अरे उसे तो पता है कि भारत की कन्याएं माताएं जितना पवित्रता का पालन करती हैं, मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। चलो कलयुग के अंत में भी दूसरे देशों के मुकाबले अभी भी भारत की कन्याओं माताओं की सुरक्षा, पवित्रता के लिए माता पिता ज्यादा करते हैं या नहीं करते हैं? दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा करते हैं। तो ये जानते हुए भी वो तो त्रिकालदर्शी है, फिर भी जिनको दुर्योधन दुशासन कहता है, कौन? वो। और है भी या नहीं है? तो उसी पुरुष को क्यों चुना है? हाँ, बताया दुर्योधन दुशासन कामी कांटे हैं, दुखदाई हैं। कांटा दुखदाई होता है। उन दुखदाइयों का नाथने वाला, नाक में नकेल डालने वाला, बड़े से बड़ा कांटे को कंट्रोल करने वाला। बड़े से बड़ा कांटा होता है बबूल का, जो बंबई में यादगार है। क्या? बबूल नाथ। बड़े से बड़े कांटा बबूल को भी नाथ लेने वाला, नाक में नकेल की डोरी डालने वाला, वो है। तो वो आता है तो तन कंट्रोल करता है या आत्मा को कंट्रोल करता है? दोनों है? अच्छा, रथ लेने की यादगार है या नहीं? गीता में जो पहले पृष्ठ पर चित्र होता है,
वो रथ की यादगार है कि भगवान ने आकर के रथ को कंट्रोल किया, या अर्जुन के ऊपर जोर जबरदस्ती की आत्मा के ऊपर कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, रथ को कंट्रोल किया। आत्मा को स्वतंत्र छोड़ा। और वेद वाक्य है कि कोई एक अर्जुन नहीं है, ज्ञान का अर्जन करने वाला, ज्ञान के आधार पर सद्भाग्य का अर्जन करने वाला, एक की बात नहीं है, नंबरवार है। तो वो अर्जुन नामधारी जो भी नंबरवार हैं, उनको पुरुषार्थ करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा है या कंपलसरी कर दिया? स्वतंत्र छोड़ा। उस ऊंच ते ऊंच कवा, ये नियम है पक्का। क्या? स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। आत्मा को कंट्रोल नहीं करता। किसको कंट्रोल करता? तन को कंट्रोल करता। तो जिस तन को कंट्रोल किया, उस तन की इंद्रियां भी हैं। आत्मा तो मन बुद्धि को कंट्रोल नहीं है, तो शरीर को कैसे कंट्रोल किया जाता है? आत्मा में जो मन बुद्धि संस्कार है, हाँ, उसको कंट्रोल नहीं किया तो नहीं, शरीर को कैसे कंट्रोल करें? तो सबको कंट्रोल कर ले। वो तो नंबर ला सकते हैं कि पहले उनका आत्मा की परसेंटेज होने से तो शरीर को कंट्रोल करेंगे। किया यज्ञ के आदि में कंट्रोल किया। यज्ञ के आदि में तो कोई 100% नहीं हुआ ना। क्यों? यज्ञ के आदि में प्रवेश नहीं किया। आदि में प्रवेश होते ही वो प्रजापति संपन्न बन गया क्या? तो आत्मा को कंट्रोल किया क्या? मन बुद्धि को कंट्रोल किया कि तन के ऊपर सवार हुआ, तन के लिए बोला इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। ये तन युद्ध क्षेत्र है भारत का, जिसके आधार पर महाभारी महाभारत गृह युद्ध गाया हुआ है। किसके नाम पर महाभारी महाभारत युद्ध हुआ? किसने कराया? निमित्त कौन बना? प्रैक्टिकल में निमित्त कोई साकार बना या निराकार बना? तो उसके नाम पर उस युद्ध का नाम क्या पड़ा? महाभारी महाभारत गृह युद्ध पड़ा, जिससे बड़ा दुनिया में युद्ध कोई होता ही नहीं। और वो क्षेत्र है, वो शरीर को कंट्रोल किया, ठीक है। शरीर के अंदर दो आत्माएं हैं ना। हाँ, दो आत्मा के अंदर वार्तालाप हुआ कि नहीं? तो दो आत्माओं का डिस्कशन हुआ ना। धीरज धरो, धीरज धरो। जो राम वाली आत्मा है, उसको और उसकी कर्मेंद्रिय को वो बापों का बाप शिव कंट्रोल करता है, या उसमें प्रवेश करने वाली कोई दूसरी आत्मा है जो कंट्रोल करती है? अच्छा, माना जो गले में फांस डाले पड़ा है, गला पकड़ रखा है, बाजुएं पकड़ रखी हैं, कमर पकड़ रखी है, और ऊपर अहंकार के रूप में बैठा हुआ है, देह अहंकार साक्षात, जो रावण के सर पर भी दिखाया जाता है। कौन कौन है वो? है? गधा कौन है? आत्मा। तो वो आत्मा जो सर्प के रूप में दिखाई गई, नंबरवार सर्पों के रूप में दिखाई गई, वो आत्मा महाकामी नहीं बनती है? बनती है या नहीं बनती?
वो कंट्रोल करती है, जिसे बैल कहा जाता है, बैलबाजी कराता है। भूत प्रेत क्या कराता है? भूत प्रेत क्या कराता है? जबरदस्ती कराता है देहधारी से, या खुला छोड़ देता है? जबरदस्ती करा लेता है। तो क्या शिव कराता है? शिव ज्ञान देता है, लेकिन जबरदस्ती करता है? ज्ञान देता है। बाकी आत्मा के ऊपर है, क्या करे या न करे। लेकिन वो आत्मा में तीसरा और सवार है। वो क्या करता है? वो जबरियन करा लेता है। क्योंकि बैल है, पुरुषार्थी शंकर है, तो वो पुरुषार्थी बैल पर सवार है या बैल उसके ऊपर सवार है? बैल कहो, घोड़ा कहो, अश्व कहो, मनरूपी घोड़ा कहो, वो घोड़ा उस पर सवार है या घोड़े पर वो सवार है? बताओ ना। तो जो सवार है चंचल मन रूपी घोड़ा, जो देह भान से भरा पूरा है, देह अहंकारी, जो पांचों विकारों को कंट्रोल करता है। रावण का रूप दिखाते हैं तो रावण के 10 सिरों के ऊपर कंट्रोलर कौन है? देह अभिमानी गधा। क्यों गधा? अरे कितना भी उसको ज्ञान जल से स्नान धर कराओ, फिर भी क्या करता है? फिर भी